हम समय में पीछे कैसे देख सकते हैं। हाय दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम एक टेलीस्कोप की मदद से समय में पीछे झांककर डायनासोर्स कैसे देख सकते हैं, और डायनासोर ही क्यों, अगर ऐसा हो सके तो हम अपनी धरती का पूरा पास्ट देखना चाहेंगे। दोस्तों, समय में पीछे देखना तो नामुमकिन है और ना ही हमें ये पता कि हम ऐसा कब कर पाएंगे, पर समय में पीछे देखना फिजिक्स के नियमों से संभव है। हालांकि ये बात भी एक कल्पना ही होगी कि हम समय में पीछे कैसे देखेंगे, पर यह कल्पना हमें अपने निकट भविष्य में मुमकिन नजर आती है। तो हम गुजरे समय को कैसे देख सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि हम हर वक्त गुजरे समय को ही देख रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम जब आसमान में उड़ते हुए प्लेन की आवाज सुनते हैं तो हमें एक बात महसूस होती है। प्लेन की आवाज जहां से आ रही होती है, प्लेन वहां नहीं होता, यानी जिस स्पॉट पर हम प्लेन को ढूंढ रहे होते हैं वो वहां से आगे निकल चुका होता है, क्योंकि उससे निकल रही आवाज को हम तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। जब तक उसकी आवाज या साउंड हम तक पहुंचता है तो प्लेन उससे आगे निकल चुका होता है। प्लेन की जो आवाज हम सुन रहे होते हैं वो अब से कुछ सेकंड पहले की होती है। इसका मतलब हम गुजरे समय में पैदा हुई आवाज को सुन रहे हैं, एक तरह से अपने पास्ट की आवाज। इससे हमें यह पता लगता है कि ध्वनि यानी साउंड को एक से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लगता है, क्योंकि ध्वनि की अपनी एक निर्धारित गति होती है। ठीक इसी तरह प्रकाश यानी लाइट को भी एक से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है। हालांकि ये वक्त इतना कम है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको अनुभव कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। पर इसके बावजूद प्रकाश भी यात्रा करने के लिए कुछ वक्त जरूर लेता है, चाहे उसे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो, या सूर्य से धरती पर आना हो, या फिर ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से को पार करना हो। जब हम एक कमरे में जलते बल्ब को देखते हैं तो वो तस्वीर 1 सेकंड के कुछ अरबवें हिस्से पहले की होती है। सूर्य के जिस रूप को हम देख रहे होते हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले का होता है। और जब रात में हम तारों को देखते हैं तो वो अब से हजारों या लाखों साल पहले की इमेज होती है, यानी हम हर वक्त पास्ट में ही देख रहे हैं। प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर कहते हैं। हबल टेलीस्कोप से ली गई लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद तारों और अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद गैलेक्सी की तस्वीरें हमें उनके बीते हुए समय की झलक दिखाती हैं। जो तस्वीरें टेलीस्कोप से ली जाती हैं वो हमें ये बताती हैं कि गैलेक्सी या किसी सितारे की ली गई तस्वीर आज से हजारों लाखों या अरबों साल पहले की है, क्योंकि वो हमसे इतनी दूर है कि खुद प्रकाश को वहां से चलकर आने में हजारों लाखों या अरबों सालों का वक्त लगता है। इसी तरह से धरती से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद किसी स्टार सिस्टम से हम धरती को देखेंगे तो धरती पर वहां से अब भी डायनासोर्स दिखाई देंगे, क्योंकि जो प्रकाश करोड़ों साल पहले धरती से चला होगा वो अब जाकर वहां पहुंचा होगा। यानी इंसानों द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप हमें बीते हुए समय को देखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और इसी की मदद से हम आज एक मजेदार कल्पना करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज चाहिए होगी। पहला, एक कोलोसल मैग्निफिकेशन एंड प्रिसीजन टेलीस्कोप। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा टेलीस्कोप जिससे धरती से हजारों प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद भी हम धरती के छोटे ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सके, यानी हबल टेलीस्कोप से भी हजारों गुना शक्तिशाली टेलीस्कोप। दूसरा, एक ऐसा डिवाइस जो टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को रियल टाइम में धरती पर भेज सके। टेलीस्कोप धरती से जितना भी दूर हो, इससे भेजी गई तस्वीरों को धरती पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। यानी एक ऐसा डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को हजारों और लाखों प्रकाश वर्ष दूरी के बीच बिना वक्त गवाए ट्रांसफर कर सके। चलिए अब हम अपने टेलीस्कोप और डिवाइस को धरती से 1 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद किसी जगह पर सेट करते हैं, जहां से हम अपनी धरती को देख सकें। ऐसी स्थिति में टेलीस्कोप धरती की जो तस्वीरें लेकर डिवाइस की मदद से हम तक भेजेगा वो आज से ठीक 1 साल पहले की होंगी, यानी हम उन तस्वीरों के जरिए 1 साल पहले बीते हुए वक्त को देख पाएंगे। अगर इसी टेलीस्कोप को हम 4 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद अपने सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी पर सेट करते हैं तो टेलीस्कोप से हमें धरती ठीक वैसे दिखाई देगी जैसे आज से 4 साल पहले थी। ये दूरी अगर हजारों प्रकाश वर्ष हुई तो हम हजारों साल पहले की धरती की झलक देख पाएंगे।
इसी तरह से टेलीस्कोप और धरती के बीच की दूरी ये तय करेगी कि हम पास्ट में कितना पीछे देख सकते हैं। यानी टेलीस्कोप धरती से जितना दूर होगा उतना ही पीछे हम समय में देख पाएंगे। लेकिन ये सोचने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। अगर हम इतना शक्तिशाली टेलीस्कोप और डिवाइस बना भी लें तो भी कई ऐसी मुश्किलें होंगी जिनका हमें सामना करना होगा। पहली और सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि हम अपने टेलीस्कोप को धरती से हजारों प्रकाश वर्ष दूर कैसे भेजेंगे। इसके लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या मेथड चाहिए होगा जिससे हम किसी वस्तु को हजारों प्रकाश वर्ष दूर बहुत ही कम समय में भेज सकें। ऐसी टेक्नोलॉजी टेलीपोर्टेशन पर आधारित हो सकती है। टेलीपोर्टेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे हम कई मीलों की दूरी के बीच पल भर में यात्रा कर सकते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि हाल ही में वैज्ञानिक ऐसा करने में सफल भी हो पाए हैं। भौतिक विज्ञान की एक टीम ने कुछ समय पहले ही फोटोन नाम के बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटे कण को 25 किलोमीटर की दूरी के बीच टेलीपोर्ट कर दिखाया है। ये किसी टेलीस्कोप को हजारों प्रकाश वर्ष दूर भेजने जैसा तो नहीं है, पर यह एक अच्छी शुरुआत है। इससे हमें निकट भविष्य में टेलीपोर्टेशन से वस्तुओं को एक से दूसरी जगह भेज पाने की उम्मीद मिलती है। दूसरी मुश्किल यह है कि हमें एक ऐसा प्लैनेट चाहिए होगा जिस पर जाकर हम अपना टेलीस्कोप या डिवाइस सेट कर सकें, यानी एक ऐसा प्लैनेट जिसकी सतह ठोस हो। तीसरी मुश्किल यह होगी कि टेलीस्कोप का शक्तिशाली होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमें धरती और टेलीस्कोप के बीच की दूरी में आने वाले इंटरस्टेलर स्पेस और ब्रह्मांड की वस्तुओं की सभी तस्वीरों से धरती की तस्वीरों को छांटकर अलग करना होगा, जो कि एक काफी मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये जो सारी मुश्किलें हैं वो तकनीकी विकास में पीछे रह जाने की वजह से हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान में नई खोज और सिद्धांतों का जन्म हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हम ऐसा कर पाने में समर्थ होंगे। 20वीं शताब्दी के मध्य तक कंप्यूटर और मोबाइल फोन के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन बीते कुछ सालों में ही ये टेक्नोलॉजी अब हर घर में मौजूद है। एक तकनीक दूसरी नई तकनीक को जन्म देती है और इसी से हमें आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है। वो दिन दूर नहीं जब हम ऐसी तकनीक विकसित कर लेंगे और बीते समय के हर राज को जान पाने में सफल होंगे। ऐसा कर पाने के बाद हम अपना गुजरा समय देख पाएंगे। कल्पना कीजिए कि हम आज से लाखों साल पहले धरती पर अपने सबसे पहले पूर्वजों को देख पाएं, या वो समय जब सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया था। मिस्र के उन महान पिरामिडों को बनते देख पाने का अनुभव कल्पना से कहीं ज्यादा मजेदार होगा। हम करोड़ों साल पहले धरती पर घूम रहे डायनासोर्स को देख पाएंगे, साथ ही धरती पर बुद्धिमान प्राणियों के क्रमिक विकास का पूरा रहस्य जान पाएंगे। हम उस सुनहरे वक्त को भी देखेंगे जब हमारा भारत वेदों और ज्ञान का केंद्र था। दोस्तों, ये कल्पना इतनी गहरी और मजेदार है कि हम वो हर लम्हा देख पाने की उम्मीद कर सकते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो आप क्या देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट में बताइए। एपिसोड अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।